हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब आओ अपनी जमात से हमारी जमात का मुआवजा कीजिए, आओ अपनी जमात से हमारी जमात का मुकाबला। कभी मैं किसी को नीचा नहीं बता रहा और ना तो मैं असली तालीमात का मुखालिफ हूँ। दुनिया को बहुत गौर से करीब से मैं भी देख रहा हूँ। मेरी तकरीर से दानिशवराने कौम आप ये समझने की कोशिश न कीजिएगा कि मैं असली तालीमात का मुखालिफ हूँ। ये न समझिएगा कि मैं आपके बेटे को डॉक्टर बनाने से मना कर रहा हूँ। अरबी तालीम के बाद मैंने भी अंग्रेजी तालीम हासिल की है। कॉलेज के निजाम को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के निजामात को मैंने बहुत करीब से देखा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दानिशवराने कौम बैठकर मीटिंगें कर रहे हैं। मिल्लिया और इस्लामिया में बैठकर मीटिंगें चल रही हैं। क्या हमें बताया जा रहा है? मदरसों के निसाब में तब्दीली करने की जरूरत है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे साहब ताकि निसाब मदारिस पढ़ने के बाद आपके बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी हो, बिल्कुल जरूरी है। मैंने कहा सही है। साइंस दाखिल किया जाए, मैंने कहा सही है। मैथमेटिक्स की जानकारी हो, मैंने कहा सही है। रियाजी की जानकारी हो, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा दानिशवराने कौम सुनिए, अगर सच्चाई का सामना करने की सलाहियत आप में मौजूद है तो सुनिए। अरबाब फारूकी बड़े दावे के साथ कहना चाहता है, उलमा की मौजूदगी में मैं इनकी आवाज बनकर बोल रहा हूँ और कॉलेज के निजाम को देखने के बाद मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब को अगर मदरसे में दाखिल करना जरूरी है, अगर जामिया के निसाब को अगर दारुल उलूम में दाखिल करना जरूरी है, तो दारुल उलूम के निसाब को जामिया में दाखिल करना जरूरी है, तो मदरसे के निसाब को अलीगढ़ में दाखिल करना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आपके कॉलेज का निजाम वालिदैन के साथ क्या करना है ये नहीं बता रहा है। आपकी किताबें, साइंस की किताबें असातिज़ा के एहतराम के बारे में नहीं बता रही है। वो तालीम जिस तालीम के नाम पर सबसे पहले कौम की बेटियों के चेहरों से नकाब हटा दिया जाता हो, ऐसी तालीम की मुखालफत करता है अरबाब फारूकी और उस तालीम की मुवाफिकत में खड़ा है अरबाब फारूकी। जहां तालीम के नाम पर सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा का दर्स दिया जाता हो, जहां सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा के तरीके बताए जाते हो, जहां उसूले फातिमा से आशनास कराया जाता हो, तो अगर आपके निजाम को हमारे यहाँ दाखिल करना जरूरी है तो हमारे निसाब को आपके यहाँ भी दाखिल करना जरूरी है, ताकि पता चले छोटा कौन है, बड़ा कौन है, अदब क्या है, शख्सियत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ताकि कॉलेज के निजाम से आपका बेटा डॉक्टर बने और मदरसे के निसाब से आपका बेटा बदअकीदा न होने पाए। आपके बेटे को पता हो कि गद्दार कौन है, वफादार कौन है। आपके बेटे को जानकारी हो कि गद्दार मुस्तफा के पीछे नमाज जायज नहीं है। आपके बेटे को यह जानकारी हो कि हलाल क्या है और हराम क्या है। आपके बेटे को वज़ू और गुस्ल के तरीके पता होने चाहिए। ये आपका मदरसा दे रहा है। उर्दू अदब को जिंदगी तो यहाँ से दी जा रही है। अकीदे के इस्तेहकाम के खातिर नूरानी तालीम, तामीर अदब तो यहाँ पढ़ाई जा रही है। झूठे उर्दू अदब के नाम पर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मैंने आपसे बरजस्ता कहा है, मैं असली तालीमात का मुखालिफ नहीं हूँ और ना इस्लाम न कानून इस्लाम तालीमाते दुनिया का मुखालिफ है। गौर से सुनिएगा, तारीख मक्का जरा निगाहों के सामने रखा है। मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की धरती पर ऐलाने तौहीद फरमाया है। हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाली जा रही थी। उम्मे जमील रास्ते में कांटे बिछा रही थी। कुफाराने मक्का कत्ले मुस्तफा की तैयारियां कर रहे थे। कदम कदम पर मसाइब का सामना है। शेबे अबी तालिब में 3 साल तक महसूर रखा जा रहा है। कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है। आप जरा गौर तो करें, हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर पैगंबर मुस्तजाबुद दावत है। अभी दुआ करे फौरन कबूल। हजरत आदम से हजरत ईसा तक हाथ उठाकर दुआ कर दे, ए परवरदिगारा ये होना है, ये अभी हो जाएगा। उलमा से पूछिए, पैगंबर मुस्तजाबुद दावत होता है, मगर नहीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर अमीन सादिक सब कुछ कहे जा रहे हैं, मगर जब बात तौहीद और रिसालत की आई है कोई मानने को तैयार नहीं है। गौर कीजिएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक रात हुक्म होता है मेरे महबूब अपनी जाए पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा को खैराबाद कह दो। रात की तारीकी में यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया है। रात की तन्हाई में अपनी जाए पैदाइश
मक्कतुल मुकर्रमा को खैराबाद कहा है। और बड़ी लंबी तारीख है, मगर अल मुख्तसर मुस्तफा जाने रहमत एक वक्त वो भी आता है कि आपने यसरब कही जाने वाली धरती मदीनतुल मुनव्वरा पर कदम ही रखा है। आवाज आती है, तारीख बताती है, फसइदर रिजालु वन निसाउ फौकल गुयूब तफर्रका गिलमानु वल खदमु फी तरीक व युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तारीख बताती है आमदे मुस्तफा हो रही है, कदमे मुस्तफा से अभी मदीने की सरजमीन को सरफराजी होना है। औरतें और मर्द अपने घरों के छतों पर चढ़कर आमदे मुस्तफा के ताल्लुक से नारे लगा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। आवाज आती है, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि ताई। हबीबे खुदा ने मदीने की धरती पर कदमे रसालत को रखा है, पहली आवाज लगाई। अब जरा जहनों को हाजिर कीजिए, मैं खान साहब हूं, मैं फारूकी साहब हूं, मैं सिद्दीकी साहब हूं, मैं अंसारी साहब हूं, मैं मंसूरी साहब हूं। अपनी ताकत का शिराजा बिखेरने वालों सुनो, हबीबे खुदा के नक्शे कदम से हटोगे तो जमाना कदमों के नीचे रखकर तुम्हारे वजूद को खाकिस्तर कर देगा। हबीबे खुदा ने सबसे पहला काम जो किया है, अंसार को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया। एक इधर से निकलो, एक इधर से गले मिला लो। आज रंग काला गोरा नहीं देखा जाएगा, आज लंबा चौड़ा नहीं देखा जाएगा, आज अमीर और गरीब नहीं देखा जाएगा। ये इस्लाम है, इस्लाम। सबसे पहले अंसार मुहाजिरीन को मिलाया, कहा 2 बीघा खेत है तो 1 बीघा अपने भाई को दे दो, अगर 3 बीवियां हैं तो 1 बीवी को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई के हवाले कर दो। यानी सबको एक सफ में खड़ा करके हबीबे खुदा ने सबसे पहले मदीने की धरती पर इत्तेहाद का पैगाम दिया था। और ये कौम आज बिरादरी के नाम पर एक दूसरे को मार देने के लिए तैयार है। फिर कहती है साहब हम लुट क्यों रहे, फिर कहती है साहब हम पिट क्यों रहे, फिर साहब मारे क्यों जा रहे हैं। सुनिए, अभी चंद ही महीने गुजरे थे, मक्के से खबर आती है, कुफारा ने मक्का के जासूसों ने जाकर बताया था मुसलमानों के पैगंबर ने वहां एक बड़ी ताकत इकट्ठा कर रखी है। कहा चलो हमला करना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी। खबर आ रही है, क्या खबर आई, मैं अपने मौजू पे बात कर रहा हूं, जहनों को हाजिर रखिएगा। खबर आती है मुसलमानों के पैगंबर आपको जंग करनी पड़ेगी, मैदान में निकलना पड़ेगा। हजरत अल्लाह के हबीब को हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए थी। ए परवरदिगार, अब फिर से कुफारा ने मक्का मदीने में भी दखल दे रहे हैं, मदीने में हमें अमन और शांति के साथ रहने देने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पैगंबर इस्लाम ने ना तो मदीने में बैठकर दुआ की है और न मैदान में निकालकर काफिरों के खिलाफ पर दुआ की है। पैगंबर इस्लाम का मिजाज तो मुलाहिजा फरमाए। हबीबे खुदा को खबर हुई कि मेरे सहाबा शुमार करो कितने लोग हैं, 1 2 10 5 100 200 300 या रसूल अल्लाह 313 लोग हैं। मेरे पास असलहे कितने हैं या रसूल अल्लाह, अगर तलवारें हैं तो जंगालूद हैं, नेज़े हैं तो टेढ़े हैं, असलहे हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेसरो सामानी के आलम में जंग कैसे होगी। गौर कीजिएगा मुसलमानों, आज तुमने कुरान का मिजाज नहीं समझा, आज तुमने कुरान को सिर्फ इतना समझ रखा है दुआ बनाने की, ताबीज बनाने की फैक्ट्री सुन्नी मुसलमान ने समझ रखा है। थोड़ी सी परेशानी हुई, बाबा को ताबीज बढ़िया से बना दीजिए, हजरत थोड़ी सी दुआ कर दीजिए, काम चल जाए। जिस मुसलमान को अमल के मैदान में निकल कर दुआ करनी चाहिए थी, संघर्ष करना चाहिए था, जद्दोजहद करनी चाहिए थी, वो आज जालसाज पीरों फर्जी बाबाओं के दरवाजों पर खड़ा होकर इंसाफ की भीख मांग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अजीजाने मिल्लत, आपके घरों में कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? आपके घरों में रेडीमेड कुरान खानी चल रही है, हजरत 15 बच्चों को भेज दीजिए काम चल जाए। आप क्यों नहीं पढ़ते कुरान? आप क्यों नहीं दुआ सीखते? आपके घरों में सूरे बकरा की तिलावत क्यों नहीं होती? आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बनाते? नहीं बना सकते हाफिज़े कुरान। कुरान पढ़ने का तरीका खुद क्यों नहीं सीखा? और सीखने के बाद अपने बच्चे को कुरान का तरीका क्यों नहीं सिखाया? जिस घर में देखो आसिफ, जहां देखो जिन्नात, हमारे ही घर मिले हैं उन्हें, हमारे ही घरों में उनके लिए रहने के बढ़िया मकानात हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आप झूठे हो सकते हो, मैं गलत बयानी कर सकता हूं, मगर मुस्तफा का कानून कभी गलत नहीं हो सकता। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो कभी आसेब दाखिल नहीं हो सकता, उस घर में जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। मगर अजब इत्तेफाक है, हमने कुरान पाक को तब उठाया है जब बाप का जनाजा कंधों पर है, जब हमारे घर से किसी जवान बेटे की मैयत निकलती है, कुरान हम तब घर में पढ़ते हैं। आम दिनों में हम कुरान नहीं पढ़ते। मुंबई के एक ऑटो रिक्शे के ड्राइवर ने अब सुबह सुबह अपने गाड़ी ऑटो में उसने सूरह रहमान की तिलावत लगा रखी थी। मुसाफिर ने हाथ दिया, बैठ गया, सूरह रहमान की तिलावत सुना तो उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा, यार ये बताओ पहली बार किसी ऑटो में कुरान सुन रहा हो, ये बताओ कोई मर गया है क्या, कोई मर गया है? तो ऑटो रिक्शे का जो ड्राइवर था बड़ा प्यारा आदमी था, उसने कहा हाँ साहब। कहा कौन मर गया? कहा साहब हमारा जमीर मर गया है, हमारा जमीर मर गया। जब हमारी गाड़ियों में कुरान की तिलावत सुनाई दे तो आप समझते हो कोई मर गया। अरे साहब हमारा आपका जमीर मर गया। आप सोचो ये मुसलमान बाबा एक ताबीज बना देते, किसी हिसाब से दुकान में बरकत नहीं होती। सुन मुसलमान, सच्चाई का सामना कर। आज मैं आपको बता दूं, हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं रोजी के 10 हिस्से होते हैं, 10। सूरज की रोशनी निकलने से पहले 9 हिस्से को तकसीम कर दिया जाता है और एक हिस्सा दिन भर तकसीम होता रहता है। 2 बजे रात तक मोबाइल चलाने वाला मुसलमान, 3 बजे रात तक सुबह तक मोबाइल चलाने वाला मुसलमान, 4 बजे सुबह तक मोबाइल चलाने वाला मुसलमान सुबह 11 बजे सो करके उठेगा और सीधे कहां पहुंचेगा? हजरत दुकान पे बरकत नहीं होती। हमें कानून मुस्तफा पर सिर्फ तुम्हारी इजारादारी नहीं है, इस कानून पर अमल किया है गुप्ता समाज ने तो उसके दुकान में तरक्की है। इस कानून पर अमल किया है मारवाड़ी समाज ने तो आज वो भारत के मार्केट पर काबिज है। और ये 2 बजे 3 बजे तक उठने वाला मुसलमान, 12 बजे सोकर उठने वाला मुसलमान, ये रोजी के लिए खड़ा है। बाबा कुछ दुआ कर दीजिए, हजरत कुछ दुआ कर दीजिए। बाबा की तावीज नहीं, बाबा के गले में रस्सा डाल के दरवाजे पर बांध दो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। कानून मुस्तफा से हटकर जब भी काम करोगे तबाही तुम्हारा मुकद्दर है। मैं अर्ज कर रहा था कि खबर आई आपको जंग लड़नी है, बद्र के मैदान का इंतखाब हो रहा है। हजरत अभी 313 सहाबे कराम निकलने ही वाले थे। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत और जसारत के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान, हुजूर आने वाले 1000 हैं, जाने वाले 313 है, मुकाबला कैसे होगा? आवाज आइए मेरे सहाबा, यही तो किरदारे मोमिन है। सोचो कुरान कह रहा है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा अल्लाह ने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब कर दिया है। ए मेरे सहाबा, आने वाले किसी दुनियादार के भरोसे आ रहे हैं, जाने वाले परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो शाफ़े महशर भी है, तुम्हारे पास तो साक़िए कौसर भी है, तुम्हारे पास तो महबूबे तावर भी है, तुम्हारे पास तो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। ए मेरे सहाबा, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। ए मेरे सहाबा खबरदार परेशान ना होना। हजरत 313 मुजाहिदीन इस्लाम को लिया है, बद्र के मैदान में पहुंचे। या रसूल अल्लाह जंग की क्या बात थी, आपको हाथ उठाकर काफिरों के खिलाफ पर दुआ कर देनी चाहिए थी, मगर नहीं, रहमतल लिल आलमीन वाली चादर का हक अदा करना था। मुस्तफा जाने रहमत को रहमत का हक अदा करना था। आवाज आती है अभी नहीं। सुनो, पैगंबर इस्लाम ने 313 मुजाहिदीन इस्लाम की सफों को सजा दिया और जब म्यानों से तलवारें बाहर निकल आई, नकारे जंग बज गया। तब आमिना के लाल ने दस्ते नबूवत को उठाया, क्या दुआ फरमाई? ए परवरदिगार, यही 313 मुजाहिदीन इस्लाम तेरे नाम लेवा हैं, जमीन पर यही तेरे नाम को लेने वाले हैं। ए परवरदिगार,
اب یہ عمل کے میدان میں نکل کر دعا کر رہے ہیں، لہٰذا اب ان کی مدد فرما دے، اب ان کی فتح فرما دے، اب انہیں جیت کا صحرا دلا دے، اس لیے کہ عمل کے میدان میں نکل کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرات غور کیجئے گا، جب مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہوئی، تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ کافروں کو قتل کر دیا گیا، کچھ جان بچا کر بھاگ گئے، اور کچھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا۔ حضرات آواز آتی ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں ابو بکر دائیں طرف بیٹھو، عمر میری بائیں طرف بیٹھو۔ وہ عمر جن کے مزاج کے مطابق آیات قرآنیہ کا نزول ہونا ہے، اے عمر بیٹھو۔ ابو بکر ایک بات بتاؤ، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، صداقت کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میری مرضی تو یہ ہے کہ ٹیکس لے کر فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ اگر فاتح کی حیثیت سے ہم نے انہیں رہا کر دیا تو مکہ کفاران مکہ پر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ یا رسول اللہ ممکن ہے کہ اسلام کی بنیادیں اور مضبوط ہو جائیں، مگر اے عمر تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرات آواز آتی ہے، یا رسول اللہ ماموں مسلمان ہے، بھانجا کافر ہے تو ماموں بھانجے کی گردن کو مار دے، چچا مسلمان ہے اور بھتیجا کافر ہے، چچا اپنے بھتیجے کی گردن کو مار دے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ اپنے بیٹے کی گردن کو مارے۔ مگر حضرت ابو بکر کی رائے کو مقدم رکھا۔ آواز آئی، حبیب خدا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ایک ایک کر کے کافروں کو لاتے جاؤ، ان سے کہہ دو فدیہ دیتے جائیں، رہائی حاصل کرتے جائیں۔ آتے گئے، ایک ایک کر کے آتے گئے، فدیہ دیتے رہے، رہائی حاصل کرتے رہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ آئے جو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جن کی فطرت تھی ہاتھ جوڑنا، کسی معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا جن کا سب سے آسان کام تھا، جنہوں نے شجر و حجر، بحر و برخشک و تلبرگ و سمر کے سامنے سر جھکائے ہو، آج سب سے باپاور نبی زمین پر فاتح کی حیثیت سے بیٹھا ہے۔ یہی وہ نبی ہے جن کی جائے پیدائش کو انہوں نے چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ آواز آتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر، ایک بات بتائیے، ہمارے پاس تو ایک درہم بھی نہیں ہے، ایک دینار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اپنی زبان میں ایک ٹھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کیا دے، کیا فدیہ دے، کیا رہائی حاصل کریں؟ آواز آتی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، آج گردنیں مار دی جائیں گی۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، سنو مسلمانوں، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، اے کفاران مکہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ان کے پاس دینار نہیں ہے، ان کے پاس اشرفیاں نہیں ہیں، ان کو میری بارگاہ میں حاصل کیا جائے، میں ان کے لیے بہترین سزا کا انتخاب کیے دیتا ہوں۔ سزائے مصطفیٰ کا انتخاب تو دیکھیے، کفاران مکہ کے جسموں پر راشا داری ہے، قدم ڈگمگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں قریب پہنچے، اے مسلمانوں کے پیغمبر جا بخشی کر دیجئے، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہماری املاک پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں کے پیغمبر کیا سزا ہے جلدی بتائیے، کیا جیل میں رکھا جائے گا، ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، پیر قلم کر دیا جائے گا، سر مار دیا جائے گا؟ نہیں، میری سزا کا انتخاب یہ ہے، ایک کافر، سنیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دو، مگر اتنی جانکاری ہو کہ حرام حلال جان سکے۔ 5 بچے ہیں تو کم سے کم 2 بچوں کا علم دین حاصل کرنا، تاکہ آپ کا گھر کبھی آنے والے وقت میں بدعقیدہ نہ ہونے پائے۔ کیا کہا؟ ایک کافر صحابہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے اور پڑھنا سکھا دے۔ توجہ چاہتا ہوں علماء کی، کیا کہا؟ ایک کافر 10 بچوں کو، میرے صحابہ کے بچوں کو لکھنا سکھا دے اور پڑھنا سکھا دے۔ مگر عقل اعتراض کرتی ہے، یا رسول اللہ جن سے تعلیم و تعلم، درس و تدریس کی بات کی جا رہی ہے، ایجوکیشن اور شکشا کی بات کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ صاحب قرآن کو ماننے کو تیار ہے، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ صاحب حدیث کو ماننے کو تیار ہے، کس تعلیم کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ کیا پڑھا دیں گے؟ تو آواز آئی کہ اسلام کا ماننے والا بچہ اگر حدیث میں ماہر ہو، اگر حدیثوں پر عبور حاصل ہو، اور اگر
कुरान याद हो तो इतना ही काफी नहीं है, उसके लिए लाजिम है इस्लामी बच्चे को जहां कुरान का इल्म होना चाहिए वही साइंस की जानकारी भी होनी चाहिए, जहां हदीस का इल्म होना चाहिए वही इकोनॉमिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए, जहां हदीस की जानकारी होनी चाहिए वही गणित और मैथमेटिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। क्यों? ताकि दुनिया की जुबान के बारे में भी पता हो, दुनिया के कानून के बारे में भी पता हो। जहां अरबी जुबान पर वह मुल्क अरब में उसे जुबान पर उर्दू हासिल हो, वही हमारे इस्लामी बच्चे का अंग्रेजी जानना भी जरूरी। इसलिए अगर सरहद अरब से बाहर निकलकर अगर दीन इस्लाम की खिदमत करनी है, अगर अमेरिका में इस्लाम की तबलीग करनी है, तो लाजिम है आपका मुखातब जो हो वो उसकी भाषा आपको आनी चाहिए, उसकी जुबान की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी अल्लाह कौन, अल्लाह क्या है, अगर ये बताना है अमेरिका में आपको अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए, जर्मन में इस्लाम की इशाअत के लिए जर्मन की जुबान आपको आनी चाहिए, सीरिया में इस्लाम की इशाअत के लिए सीरियाई जुबान पर उर्दू हासिल करना जरूरी है। यानी दुनिया के जिस गोशे में जाओ इस्लाम की तबलीग के लिए वो जुबान आपको आना जरूरी है। और आज लोगों ने साइंस को इस्लाम से अलग कर दिया। ये साइंस जो तरक्की कर रही है, आज कि हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, 5 स्टार होटल खोल दिया। तुमने अपने पैगंबर की तारीख नहीं पढ़ी, चांद पर पहुंचकर लोग खुश हैं और जमीन पर मुस्तफा ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। कौन है ज्यादा पावर, चांद पर पहुंचने वाला खुश, लामकाम में पहुंचने वाले मुस्तफा के गुलामों, तुमने अपने नबी की तारीख क्यों नहीं पढ़ी? आज ये मुसलमान अपने पैगंबर की तारीख पढ़ने को तैयार नहीं है। मगर सुनो, इस धरती पर काले गोरे के इम्तियाजात को किसी सियासी जमात ने खत्म नहीं किया है। मुल्क के हबश से आने वाले काले कलौटे हजरत बिलाले हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मुअज्जिनों का इमाम बना दिया है। ये शर्फ जनाबे अबू बकर को हासिल हो सकता था, हजरत उमर को हासिल हो सकता था, ये सहरा हजरत उस्मान के माथे बांधा जा सकता था, दामाद रसूल को ये शर्फ हासिल हो सकता था, मगर नहीं, एक काले कलौटे बिलाले हबशी को खाने काबा की छत पे चढ़ाया। मैंने कुरान पढ़ा, कुल महबूबा फरमा दीजिए बिफज़लिल्लाही, अल्लाह के फजल पर, व बिरहमतिही, और उसकी रहमतों पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो तुम्हें राइट दिया जाता है, मौलिक अधिकार दिया जाता है कि तुम खुशियों का इजहार करो। आज जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, उन बच्चों को, उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ मैं अपनी बात इसलिए रोकना चाहता हूँ, मैं भी शोरा को सुनना चाहता हूँ। आज मुल्क के वो मुमताज शोरा आपकी दहलीज पर मौजूद है जिन्हें सुनने के लिए भारत नहीं दुनिया परेशान है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम यहाँ कर रहा हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मुस्तफा के गुलामों, कानून मुस्तफा पर अमल करो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, मदद के इस्लामिया से मोहब्बत करो, उलमा के वक़ार का ख्याल करो, उलमा के करीब बैठो, ताकि मसाइब और मुश्किलात तो हर दौर में आते रहे हैं। जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है, और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा जर्ब सहता है वही तलवार बनता है। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।